हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साल 2020 जाते जाते ना जाने हमें क्या क्या दिखाकर जाएगा। पहले पूरा साल इंसानी सभ्यता कोरोना महामारी से जूझती रही और साल के आखिर में दुनिया भर के लोग, साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं को अजीब से रहस्य ने हैरान और परेशान कर रखा है। और उनकी परेशानी की वजह है ये बड़े से मेटल के मोनोलिथ्स। दुनिया भर में दिख रहे इन मोनोलिथ्स का क्या रहस्य है? क्यों ये दुनिया भर में अजीब सी लोकेशन पर प्रकट हो रहे हैं और फिर अचानक गायब हो जा रहे हैं? क्या ये कोई एलियन से जुड़ी घटना है या कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी? आइए साथ मिलकर 2020 के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएं और जानें आखिर क्या है ये मोनोलिथ्स की मिस्ट्री। इंसान हमेशा से ही उत्साहवर्धक खोजी प्रवृत्ति के रहे हैं। वह अक्सर कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं और इन्हीं खोजों में उन्हें तरह तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। फिर चाहे वो कोई पुरानी कलाकृति हो या कोई सभ्यता के अंश या फिर पूरी की पूरी सभ्यता, ये सभी खोजें खोजकर्ताओं को चकित तो करती हैं, पर इंसानी आबादी से सैकड़ों मील दूर बीहड़ रेगिस्तान में पाए गए इन मोनोलिथ्स ने सबसे ज़्यादा हैरानी में डाल रखा है। दुनिया भर के लोगों को अपने रहस्य से विस्मित करने वाले इन मोनोलिथ्स का मतलब खोजा जाए तो मिलेगा एक बड़े पत्थर से बना स्तंभ जो एशियंट लोगों द्वारा खड़ा किया गया था। लेकिन वही मेटल के इन मोनोलिथ्स को, जिन्हें यूटा के बीहड़ रेगिस्तान में सबसे पहले देखा गया था, पर अगर नज़र डालें तो ये कहीं से भी पुराने नहीं लगते। यहाँ तक कि ये इतने नए हैं कि इन पर एक खरोच तक के निशान नहीं हैं। 18 नवंबर 2020 को जब एक हेलीकॉप्टर क्रू यूटा के इन रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था, तब एक त्रिभुजीय आकार का चमकदार धातु दिखाई दिया। जब क्रू मेंबर्स ने इसका पता लगाया तो इस बड़े से मेटल के स्तंभ का पता लगा और इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या है और किसने यहाँ रेगिस्तान में लाकर रख दिया है। सामने आई तो बस कुछ खोजकर्ता, साइंटिस्ट और एलियन थ्योरिस्ट की अटकलें। सब ने अलग अलग थ्योरीज दुनिया के सामने रखी, लेकिन कोई भी ठोस सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाए। करीब 9.8 फीट लंबा ये मोनोलिथ यूटा के इन रेगिस्तान में अगले 9 दिनों तक वहीं रहा। दुनिया भर के लोग इसे देखने वहां पहुंचे और 27 नवंबर को रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। संयोग से अगले ही दिन अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर रोमानिया के भाटका डोमिना हिल पर बिल्कुल यूटा के जैसे दिखने वाला मोनोलिथ दिखा और अगले ही दिन ये भी गायब हो गया। इसके बाद ये मोनोलिथ दुनिया के हर कोने में रहस्यमय तरीके से दिख रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में करीब 9 लोकेशन पर अब तक दिख चुके हैं। कहीं ये साइज में छोटे होते हैं तो कहीं बड़े, कहीं ये सिल्वर के होते हैं तो कहीं गोल्डन कलर के। और अब रिसेंटली पोलैंड में एक नहीं बल्कि 2 मोनोलिथ्स एक साथ देखे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उमड़ रहा है वो ये कि आखिर ये क्या है और ये कौन दुनिया के कोनों में लगा रहा है और फिर हटा लेता है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद लोगों ने इसे एलियन से जोड़कर भी देखा और वहीं कुछ ने इसे गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी बता दिया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बीच एक यूट्यूबर एंडी लुइस सामने आए, जो कि अपनी बेस जंपिंग के लिए प्रख्यात हैं। और इस यूट्यूबर ने यह दावा किया कि यूटा के मोनोलिथ्स के गायब होने में पूरी तरह उनका ही हाथ है। उन्होंने अपने इस दावे के साथ एक वीडियो भी सामने रखी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने यूटा के मिस्टीरियस मोनोलिथ को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वहां से हटाया था। उन्होंने ऐसा करने का कारण ये दिया कि मोनोलिथ की खबरों के वायरल होने के बाद भारी मात्रा में लोग इस मोनोलिथ को देखने के लिए आ रहे थे और इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को खराब कर रहे थे। लोग बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए इस जगह पर जहां तहां गंदगी फैला रहे थे। लोगों से अछूती इस जगह के संरक्षण के लिए इस मोनोलिथ को तोड़ दिया गया, लेकिन बाकी के मोनोलिथ्स कहां से आए और कहां गए, ये अब भी एक सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब लेकर हमेशा की ही तरह साइंटिस्ट, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज लेकर दुनिया के सामने आए। कुछ थ्योरिस्ट ने इसे एलियन का शिप बताया और कहा कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का हमारे साथ कांटेक्ट करने का तरीका है। वहीं इन सभी अटकलों से परे 23 नवंबर को यूटा के डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक सेफ्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि यह स्ट्रक्चर किसी आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट दिखाने के लिए लगाया होगा, या फिर 1968 में आई साइंस फिक्शन फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी फिल्म के फैन का महज एक प्रैंक होगा, क्योंकि उस मूवी में भी बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला ब्लैक मोनोलिथ ह्यूमन एवोल्यूशन को दर्शाने के लिए दिखाया गया था।
दुनिया भर में रहस्य का विषय बने ये मोनोलिथ्स पर अभी तक सिर्फ अटकलें ही सामने आ रही हैं। किसी भी व्यक्ति या आर्टिस्ट ने इनकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर्स दुनिया भर में दिखते जा रहे हैं, वैसे वैसे रहस्य की कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं और सामने रह जा रहे हैं बस कुछ सवाल ये कि आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम है या किसी संगठन का, या फिर जैसा कि थ्योरिस्ट ने बताया किसी दूसरी दुनिया के लोगों का। अगर ये किसी एक व्यक्ति का काम है तो वो इतनी अलग अलग लोकेशन पर कैसे ये मोनोलिथ्स लगा रहा है, और अगर ये कोई संगठन है तो अभी तक सामने क्यों नहीं आई। कोई क्यों इतनी मेहनत करके इन भारी भरकम स्ट्रक्चर्स को बीहड़ रेगिस्तान में ले जाता है और वहाँ ले जाकर गाड़ देता है, और कैसे ये मोनोलिथ्स दुनिया भर के हर एक कोने में एक के बाद एक दिख रहे हैं और फिर अचानक गायब हो जा रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब समय के गर्भ में छुपा हुआ है। क्या भविष्य में इन रहस्यों से कभी पर्दा उठ पाएगा, या ये हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के लिए एक राज बनकर रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, ये मोनोलिथ्स के रहस्य से कभी पर्दा उठ पाएगा, या ये किसने बनाए? ये किसी आर्टिस्ट का काम है या कोई प्रैंक, या फिर ये एलियंस का हमसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका, जैसा कि कई लोग बोल रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट्स द्वारा हमसे शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक को सजेस्ट किया था हमारे एक आई डोंट नो नाम के सब्सक्राइबर ने। हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप वहां हमसे अपने टॉपिक्स को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।